So the first question, what impression do you form of Shahid from the Ghat of the Only World? अब ये स्टोरीज पढ़ने के बाद आप क्या इंप्रेशन फॉर्म करते हो शाहिद अली के बारे में? शाहिद अली जो थे, ही वॉज एन एक्सपेट्रिएट फ्रॉम कश्मीर बट एंड ही वॉज अ कैंसर पेशेंट. अब शाहिद अली जो थे, उन्हें कैंसर था, उन्हें ब्रेन ट्यूमर था, लेकिन फिर भी वो इतने ज़्यादा लाइवली थे, वो हमेशा अपनी लाइफ को अच्छे से जीते थे. इनफैक्ट अपनी लास्ट ब्रेथ तक किसी को भी उनके फेस पे कोई पेन नहीं दिखती थी, कोई सैडनेस नहीं दिखती थी. शाहिद अली जो थे वो एक रिप्यूटेड पोएट थे. ऑथर उन्हें मिलने से पहले ही उनके बारे में बहुत कुछ जानता था, उनकी बहुत सी अच्छी अच्छी कलेक्शंस के बारे में जानता था. वो बहुत ज़्यादा फेमस थे. इनफैक्ट जब शाहिद अली एक टीचर थे मैनहट्टन बरूच कॉलेज में, वहाँ पे भी वो अपने स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे. उनके जो स्टूडेंट्स थे वो लिटरली उनको वर्शिप करते थे. उनके स्टूडेंट्स ने उनके लिए एक मैगज़ीन भी बनाई थी और उन्हें डेडिकेट भी करी थी. और शाहिद अली जो थे वो बहुत अच्छे थे, स्मार्ट रिप्लाईज़ में बहुत ज़्यादा पोएटिक थे. उनका जो विट था वो बहुत ज़्यादा विटी थे, बहुत ह्यूमरस थे. और ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें तब पता चलता है जब ऑथर जो है वो उन्हें उनका बार्सिलोना एयरपोर्ट का एक इंसिडेंट बताते हैं. वो बताते हैं कि बार्सिलोना एयरपोर्ट पे एक विमेन सिक्योरिटी गार्ड ने जब उनको रोका था और उनसे पूछा था कि क्या आप कुछ ऐसा कैरी तो नहीं कर रहे जो कि डेंजरस हो सकता है पैसेंजर्स के लिए. तो शाहिद अली जो है वो कहते हैं दैट इट्स माई हार्ट. तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो कितने ज़्यादा पोएटिक थे और वो कितने ज़्यादा विटी भी थे. उसके बाद जो शाहिद अली है, उन्हें कुकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है. उन्हें बहुत अच्छा लगता था कि हर वक्त उनके घर पे कोई ना कोई आता है, या फिर वो हमेशा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सराउंडेड रहते थे. जब भी उनके घर पे कोई आता था तो वो हमेशा ध्यान रखते थे कि जितने भी गेस्ट हैं उन्हें अच्छा खाना मिले. और इनफैक्ट बहुत सारे दिन निकल जाते थे प्लानिंग और प्रिपरेशन करने में खाने की. और जब भी वो खुद कुकिंग नहीं करते थे ना, तब वहाँ पे कोई भी अंदर किचन के अगर कोई कुकिंग करता था तो वो उसे गाइड करते थे कि आज तुम ये बनाओ, कल तुम वो सारी चीज़ें बनाओ. तो इससे हमें पता चलता है कि उन्हें कुकिंग भी बहुत ज़्यादा पसंद थी. और शाहिद अली जो थे वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गए थे कश्मीर की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसे देख के. लेकिन वो एक पॉलिटिकल पोएट तो बिल्कुल भी नहीं थे. उन्हें अपना रिलीजन जो था उससे अलग उन्हें बाकी रिलीजन्स भी बहुत ज़्यादा पसंद थे. वो हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करते थे. उन्होंने अपने रूम में ही एक छोटा सा मंदिर बनाया था, उसमें बहुत सारी मूर्तिज़ रखी थी. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वो अपने हर रिलीजन की वो रिस्पेक्ट करते हैं. और शाहिद अली जो थे, जब उन्हें पता था कि उनकी जो डेथ है वो बहुत ज़्यादा नियर है और अब उनका ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, तब भी वो बहुत ज़्यादा काम थे, बहुत कंपोज थे और बिल्कुल भी सैडनेस नहीं थी उनके फेस पे. और उन्होंने ऑथर को भी बोला था कि अब मेरी डेथ के बाद तुम मेरे लिए ज़रूर कुछ लिखना. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द ऑथर केम टू नो अबाउट शाहिद्स अप्रोचिंग डेथ? अब शाहिद की जो अप्रोचिंग डेथ है उसके बारे में ऑथर को सबसे पहले कब पता चला था? एक दिन जब ऑथर शाहिद के घर पे जाते हैं उन्हें पिक करने के लिए, तो वहाँ पे जो शाहिद है वो अपनी इंगेजमेंट बुक देख रहा होता है. और वहाँ पे वो एकदम से बोलते हैं कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरी डेथ होने वाली है. तो ये ऐसा टाइम था जब ऑथर को सबसे पहले पता चला था कि अब इन्हें ब्रेन ट्यूमर है, यानी कैंसर है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है. तो ऑथर जो था उन्होंने उनको रीअश्योर किया था, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे. तो ये ऐसा मोमेंट था जब शाहिद अली ने उनको बोला था ऑथर को कि मेरी डेथ के बाद तुम मेरे लिए ज़रूर कुछ लिखना. मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे सिर्फ अपनी मेमोरीज़ में रखो, या फिर मुझे जब तुम किसी से बात करो तब मुझे याद करो. The next question, what was Shahid's last wish? How did the author respond when he expressed it? शाहिद की लास्ट विश यही थी कि ऑथर जो है वो उनके बारे में कुछ लिखे जब उनकी डेथ हो जाए. अब ये सुनने के बाद जो ऑथर है वो थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं कि ये अभी तो डेथ हुई भी नहीं और मैं मुझे कैसा ये सब चीज़ें क्यों बोल रहा है, या फिर मैं इसे कैसे लिखूँगा इसके बारे में. लेकिन उसके बाद जो ऑथर है वो डिसाइड करते हैं, वो उन्हें प्रॉमिस करते हैं कि ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं ऐसा ही करूँगा, तुम्हारी डेथ के बाद मैं तुम्हारे बारे में ज़रूर लिखूँगा. और जो हमारा प्रेजेंट चैप्टर है ये वही है जो ऑथर ने, अमिताभ घोष ने, अपने फ्रेंड को डेडिकेट किया. डिस्क्राइब द इंसिडेंट विच टुक प्लेस एट द हॉस्पिटल. अब हॉस्पिटल में कौन सा इंसिडेंट टुक प्लेस किया था? जब ऑथर अकम्पनी करने के लिए जाते हैं शाहिद अली को हॉस्पिटल से घर तक, तो वहाँ पे जो शाहिद अली है उनके लिए जो वार्ड बॉय है वो एक व्हील चेयर लेके आता है ताकि वो उस पर बैठ के बाहर जा सके.
लेकिन जो शाहिद अली है वो बिल्कुल मना कर देते कि मैं अभी चल सकता हूँ, मुझे व्हीलचेयर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वो थोड़े स्टेप्स लेते हैं तो उनकी जो नीज़ है वो काम करना बंद कर देती है और वो आगे नहीं चल पाते। अब यहाँ पे जो वार्ड बॉय है वो वापस आता है और उन्हें व्हीलचेयर देता है। तो जो शाहिद अली है वो वार्ड बॉय से पूछते हैं कि तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, तो वार्ड बॉय कहता है दैट आई एम फ्रॉम इक्वेडर। तो यहाँ पे शाहिद अली जो है वो कहते हैं अरे वाह, मुझे तो स्पेनिश सीखनी थी। और यहाँ से हमें पता चलता है कि शाहिद जो थी उन्हें नई चीज़ें सीखना बहुत पसंद थी। ये इतने क्रूशियल मोमेंट पे जब उनका जो ट्यूमर है वो भी इतना विजिबल था, उनका हेड शेव हो चुका था, तब भी उनमें एक बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, तब भी वो नॉलेज गेन करना चाहते थे। वेयर डिड शाहिद विश टू बी लेड टू रेस्ट आफ्टर हिज डेथ। अब डेथ के बाद शाहिद कहाँ पे रेस्ट लेना चाहते थे। अब शाहिद जो थे वो पहले डिसाइड करते हैं कि मैं कश्मीर ही जाऊँगा और वहीं पे मेरी डेथ होगी, लेकिन उसके बाद कुछ उनका माइंड चेंज हो गया और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि नहीं, मैं नॉर्थ हैम्पटन में ही रहूँगा और वहीं पे मेरी डेथ होगी। डिस्क्राइब द लास्ट मोमेंट्स ऑफ शाहिद। अब जो लास्ट मोमेंट थे जब ऑथर जाते हैं शाहिद से मिलने, तो सारी उनकी जो फैमिली है, जो उनके फ्रेंड्स है, वो सब उनको सराउंड करके बैठे होते हैं और शाहिद अली जो है वो उनके फेस पे बिल्कुल भी कोई सैडनेस नहीं था, कोई पेन नहीं था। उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि उनका एंड जो है वो बहुत ज़्यादा नियर है, लेकिन वो फिर भी बहुत ज़्यादा काम थे, बहुत कंपोज थे। इनफैक्ट वो ऑथर को बताते हैं कि मे बी मैं अपनी आफ्टर लाइफ अगर एग्जिस्ट करती है तो मैं अपनी आफ्टर लाइफ में अपनी मदर से मिलूँगा। और उनकी डेथ जो है वो बहुत ज़्यादा पीसफुली होती है जब वो सो रहे होते हैं। So these were the important questions and I hope that you all understood it. Till then, I'll see you in the next video. Bye.